मेरी बीवी सिर्फ 4 दिन मतलब रह गए थे, उसकी डिलीवरी होने ताईं, तो मैं सिर्फ दिखाने ताईं ले गया था। देखा बस रेट कम बताया, बोले नॉर्मल डिलीवरी कर दूँगी मैं, आज समझा लो नहीं तो कल समझा लो, हो जाएगा। और उसे कुछ ज़्यादा ही बेचैनी हो रही थी, इस दौरान ना नर्सें देख रही थी और ना कोई डॉक्टर देख रहा था। आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा, मरीज़ की हालत थोड़ी गंभीर हो रही है। फिर उन्होंने बोला खर्चा बताया वो 18,000 रुपये। फिर मैंने बोली ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो फिर मुझे बच्चा मृत्यु पैदा हुआ। उसके बाद मुझे रोज़ डेली पैसे के टाइम बोलते थे कि आज 20 करना है, कि आज 25 करना है, आप चाहें घर बेचो या मरैया बेचो। घबराने के बाद बोले आपका मरीज़ 100% पूरा ठीक है। फिर ऊपर ले गए, उन्हें 10-15 मिनट बाद एक्सपायर बता दिए। बोले सब कुछ ठीक था, पर अचानक कहते क्यों? बोले इसकी हमें नहीं पता। पेमेंट सर 1,70,000 कर चुका था मैं। भैया जब भी कहता है आप लिख लीजिए, 10 कर लीजिए, अगर दोषी होगा तब कार्रवाई करना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिर उसने किया ही नहीं, उन्होंने दर्ज। हम जिलाधिकारी को अपने पर्च दिया हमने, उन्होंने सीएम को जांच दे दी। आपने गब्बर फिल्म देखी होगी। मेडिकल के क्षेत्र में होने वाली गड़बड़ियों का कच्चा चिट्ठा है ये फिल्म। ऐसी घटनाओं के हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। आप सभी के पास खुद के ही कई अनुभव होंगे, जब अस्पताल में सही इलाज नहीं मिला या फिर लापरवाही के कारण आपके किसी परिजन की या किसी जानकार की जान चली गई। ये भी सच है कि हमेशा डॉक्टर के हाथ में सब कुछ नहीं होता, भले ही आप डॉक्टर को भगवान मानते हों। आमतौर पर प्राइवेट अस्पताल चिकित्सा सेवा के संस्थान नहीं है, बल्कि मुनाफे की दुकान है। ये बात डॉक्टर भी जानते ही हैं। मेरा नाम है संतोष शाक्य। इंडस न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। चिकित्सा के क्षेत्र में लापरवाही कहें या जटिलताएं, इससे सामना लगभग हर उस शख्स का होता ही है जिसने इलाज कराया है। ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में। मामला बरेली बदायूं रोड पर गन्ना मिल बस स्टैंड वाली जगह में बने मेदांस अस्पताल का है। घटना में शादी के साल भर बाद मां बनी युवती के बच्चे की मौत हो गई। इस सदमे से वो उबरी भी नहीं थी। 2-4 दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले की जांच बरेली के सीएमओ द्वारा गठित कमेटी कर रही है। मामला जिलाधिकारी की भी जानकारी में है और वह जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल पीड़ित पति के पास पत्नी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अस्पताल के खर्च हुए 1,73,000 रुपये के बिल हैं और सपनों के चूर चूर हो जाने के जख्म हैं। हमने पूरा मामला पीड़ित से जानने की कोशिश की है। पहले आप उसे सुनिए। मेरा नाम अंकुर साहू है, जिला बरेली, ग्राम चनेटी का रहने वाला हूँ। मेरी बीवी सिर्फ 4 दिन मतलब रह गए थे, उसकी डिलीवरी होने ताईं। उससे पहले उसको उल्टी आई थी सिर्फ, तो मैं सिर्फ दिखाने ताईं ले गया था। आशा के संग में ले गया था। आशा ने मुझे बताया था मैदान अस्पताल में चलो, तो मैं ले गया था वहाँ पर। मतलब चल फिर रही थी और पूरा ई रिक्शे से गए हम। और फिर मैम ने देखा तो उन्होंने सिर्फ रेट कम बताया, बोले आज समझा लो नहीं तो कल समझा लो, मैं नॉर्मल डिलीवरी कर दूँगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने पहले गरीब छोटा इंसान हूँ मैंने पूछा था खर्चे को, तो उन्होंने बोली 10,000 डिलीवरी के लगेंगे और 2,500 जनरल वार्ड के हैं। तो मैंने कहा मैम ठीक है, मैंने कुछ गुंजाइश, बोले वो आप बाद में बात कर लेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। उन्होंने बड़े प्यार से कही। तो मैं 4 अक्टूबर को ले आया गया था, 4 अक्टूबर को ले गया था मैं, करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में। कौन से हॉस्पिटल में ले गए? कहाँ पे है वो? मैदान गन्ना मिल पे है। गन्ना मिल पे है। तो क्या घटना फिर शुरू हुई 4 तारीख से? फिर उन्होंने देखा बस रेट कम बताया, बोले नॉर्मल डिलीवरी कर दूँगी मैं, आज समझा लो नहीं तो कल समझा लो, हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है मैडम, देख लीजिए। बोले ठीक है, तो हमने भर्ती कर दिया। बोले आप, तो उन्होंने कहा ब्लड का थोड़ा ब्लड ले आओ। उन्होंने मुझे दा, मैं गया ब्लड बैंक में। फिर मैं कदम 11 साढ़े 11 बजे लाके मैंने दे दिया। फिर उन्होंने जो पीला था वो मतलब आई फिर बोलते क्या बोलते हैं, उन्होंने बोर्ड चढ़ाया। तो मेरे से बोली सुबह 12 बजे 5 तारीख को सुबह 12 बजे ब्लड चढ़ाया उन्होंने। ब्लड चढ़ाया, सब कुछ ठीक था। फिर उन्होंने दूसरा ब्लड का, मैं दूसरा ब्लड लेने चले गया था। ठीक है। फिर मैं गया, फिर मैं आया शाम को 5 बजे ब्लड लेके दूसरा अपना। 5 बजे? हाँ, अपना ब्लड दे के आया मैं, फिर लेके आया मैं। ठीक है। फिर बोली मैडम घबराने की कोई बात नहीं है। फिर उसके 9-10 बजे दर्द चालू हो गई थी होना, सीख रही थी बहुत ज़्यादा। मम्मी बोली थी, नर्स से कह के आई थी, बोली इसके, तो नर्स बोली घबराने की कोई बात नहीं, थोड़े दर्द हैं, झेलने पड़ेंगे उसे, झेलने दो। और उसे कुछ ज़्यादा ही बेचैनी हो रही थी, इस दौरान ना नर्सें देख रही थी और ना कोई डॉक्टर देख रहा था। तो हम लोग ने बहुत कहा डॉक्टर नीचे, तो उन्होंने कि ऐसे करो इन्हें ऊपर ले जाओ। वो मतलब अलग रूम में ले गए थे, या डिलीवरी रूम था वो कोई, वहाँ एक बुआ थी साफ़ सफाई करने वाली, बेबी हिल रही थी। तो मैं वो बस चीख रही थी। मैंने बहुत कहा, मुझे लग रही दर्द तो मुझे हो रहा था, इसलिए मैं भाग रहा था सिगरे। मैंने नर्स भैया जो कहा मैंने देख लो, उन्होंने इंजेक्शन लगा दी बस। और वो डॉक्टर नीचे फ़ोन पे बात कर ले रही थी और आ जा रही फिर रूम में। फिर उन्होंने कोशिश कर रही थोड़ी बहुत। फिर उसकी हालत ज़्यादा ही गंभीर हो गई। कम से कम 11 बजे, 5 तारीख को? हाँ 5 तारीख को कम से कम 11 बजे उसकी हालत गंभीर हो चली गई। मैंने बहुत का कम से कम
डॉक्टर ने को बुला दो, कोई भी आके देख ले जल्दी, कोई भी देख ले। फिर उसकी सांसें एकदम तेज़ हो गई थी, चल निकली सांसें ज़्यादा तेज़। उनने कहा यहाँ, उनने लिखा था, बोले जल्दी यहाँ सेंड कर दो, आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा, मरीज़ की हालत थोड़ी गंभीर हो रही है। तो उन्होंने, मैंने कहा ठीक है कर दो। फिर उन्होंने बोला खर्चा बताया 18,000 रुपया। बोले बताया आईसीयू का खर्चा 18,000 रुपये 18,000 पर डे का। हाँ, बोले और दवाई ववाई सब अलग हैं। अब मैं क्या सोचता उसमें, मैंने तो इंसान की जान में जाना था, तो मैंने कर दिया। तो फिर जब आईसीयू में भर्ती कर दिया, फिर उसके बाद मुझसे बोला था थोड़ा ब्लड और लाना पड़ेगा। फिर मैं चले गया ब्लड लेने। उसके बाद इतने तो भागतरा बरेली में नहीं मिला, फिर मैं बदायूं से लेकर आया था। सिविल आया कम से कम 7 बजे, सुबह के 7 बज गए। फिर मैंने बोली ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैंने कि मैंने आपने तो कहा नॉर्मल डिलीवरी बताई। मैंने बोली नहीं अब नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। 6 तारीख को उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया, तो फिर उन्होंने 11:30 बजे ऑपरेशन कर दिया। फिर मुझे बच्चा मृत्यु पैदा हुआ, उन्होंने मुझे बच्चा दिया। फिर उन्होंने बच्चा मुझे बाहर ला के दिया। तो आपका बच्चा जो था उसकी मृत्यु हो चुकी थी जब डिलीवरी हुई? हाँ, फिर उन्होंने मृत्यु हो चुकी थी, फिर उन्होंने बच्चा दिया मुझे। ठीक है। फिर मैं बच्चा का संस्कार करके आया था। फिर मैं आया, फिर मैंने अपनी वाइफ देखी थी, तो वो बेहोश, उनने चीज़ आईसीयू में बेहोश थी। ठीक है। फिर बोले बच्चे को नहीं बचा पाए, पर आपके मैडम को हम बचा कर लेंगे सीख। मैंने ठीक है सर। तो आप पैसे जमा कर दीजिए। उन्होंने हर बार मुझे रोड डेली पैसे के टाइम बोलते थे कि आज 20 करना है, कि आज 25 करना है। मैंने कि सर मैं गरीब इंसान हूँ, मजदूरी करता हूँ। बोले इससे आज से हमें कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे घर बेचो या मरैया बेचो, ठीक है। आप हमें खुश रखोगे तो हम आपको खुश रखेंगे। ठीक है। तो मैंने कि ठीक है सर थोड़ा टाइम लगेगा। बोले हाँ टाइम लगता है, कोई बात की दिक्कत नहीं है। फिर मैंने गया, मैंने पैसे वैसे जमा करवाए दूसरे दिन। फिर दूसरे दिन मैंने हालत पूछी थी, तो बोला हाँ आपका मरीज़ 50% ठीक है। कौन सी तारीख को? 7 तारीख को। 7 तारीख को, ठीक है। फिर 8 तारीख को 2 दिन बेहोश रही ऐसे ही। हाँ। फिर 9 तारीख को होश में आ गई थी। ठीक है। फिर डॉक्टर साहब बोले थे मुझे बुला के, बोले आपका मरीज़ ठीक है, मैं आज इसको आईसीयू से निकाल दूंगा। बोले आप पैसे जमा करवा दिए, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दूंगा मैं आज। ठीक है। मैंने सर घबराने की बात। बोले आपका मरीज़ 100% पूरा ठीक है, 1-2 दिन और रखूँगा, चला फिराऊँगा थोड़ा बहुत, फिर आपकी कल परसों में छुट्टी कर दूँगा। 10 को 11 को छुट्टी करता ही बोला था। मैं ठीक है सर। तो बोले आप पैसे जमा कर दिए, तो मैंने सर पैसा का इंतजाम कर रहे हो, आप सर इसे लिखाओ। आईसीयू में से सुबह को बोला था 8 बजे टाइम पे, तो बोले नहीं 12 बजे कर दो आप जमा। तो मैंने सर थोड़ा वक्त लगेगा। बोले 12 बजे तक कर दो, नहीं तो फिर चार्ज लग जाएगा आपको 12 बजे तक। फिर मैंने सर के हाथ पाथ जोड़े, बोले चलो 1-2 घंटे कोई बात नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा चार्ज आज का। तो मैंने फिर पैसे जमा करे 30,000 रुपया। फिर उन्होंने शाम को 5 बजे जनरल वार्ड में कर दिया था। कौन सी तारीख को? 9 तारीख को। ठीक है। 9 अक्टूबर को जनरल वार्ड में कर दिया उन्होंने। फिर लैट्रिन को मम्मी ले गई, हाथ पकड़ के सिर्फ चलती भी गई, और मम्मी से खूब बातें करी पड़ी, सब बात की कि ऐसी बात वैसी बात, मम्मी सब बात ऐसी करी पड़ी। सही मतलब सब कुछ ठीक था। हल्का सा पानी मांग रही, वो भी मम्मी ने मुँह पोंछे पड़ी, उसका पानी नहीं पिलानी ज़्यादा प्यास के मारी। ठीक है। तो कुछ सब कुछ ठीक था। उनने फिर डॉक्टर ने नर्स आई, बोली लो जो गोली खिला देना करीब 9-10 बजे टाइम पर। तो 9:30 बजे टाइम पर गोली खिलाई, फिर उससे उसकी नींद आ गई थी। फिर सब कुछ ठीक था। फिर हम लोगों ने खाना फाना खाया अपना, तो मम्मी उसके पास बैठ गई। उसके बराबर में एक बेड पड़ा खाली, मम्मी उसी पे लेट गई। फिर 1-1:30 बजे टाइम पे उसकी आँख खुली, फिर उसने पानी मांगा मम्मी से। तो मम्मी ने हल्का सा मुँह से पानी पोंछ दिया था। फिर उसने लैट्रिन ताई कही था, बोली मैं लैट्रिन करूँगी। तो मम्मी गई नर्स को बुलाने, बोली ने पहले एक इंजेक्शन ला के दे दो उन्हें। एक इंजेक्शन मंगाया उनने, वो लगाया, फिर उसे नींद आ गई, उसकी आँख नीचे चली गई थी। तो वहाँ के लोग बोले थे जब जग रही है तो पानी ज़्यादा मांग रही है, बोल भी रही है ज़्यादा, बोली ऐसा करो उसे आराम करने दो। तो ठीक है, तो मम्मी भी सो गई। पर करीब सुबह फिर 5 बजे उनने दवाई का पर्चा दे दिया मम्मी को, बोले ले दवाई ले आओ। मम्मी दवाई लेने गई, फिर से उनने दवाई ला के दी। तो नर्स आई, उनने फिर लगाने ताई उसे हिलाया। मम्मी से जब हिलाया उनने एकदम ऊपर फ़ोन किया, आईसीयू वाले आए थे। फिर उसे वहाँ पे बेड पर डाल के फिर आईसीयू में ले गए थे। हमसे बोले थे मरीज़ की हालत गंभीर हो गई, क्या खिलाया? बोले गंभीर हो गई, बोले चार्ज कर रहे हैं हम, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, बहुत कहता। फिर ऊपर ले गए, उन्हें 10-15 मिनट बाद एक्सपायर बता दिया। एक्सपायर बता दिया? कितनी तारीख की घटना है? 10 अक्टूबर की। फिर हमने थोड़ा कहा कि आपने तो कल सब कुछ ठीक था, डॉक्टर ने आईसीयू में से लिखा था। बोले सब कुछ ठीक था, पर अचानक कहते क्यों? बोले इसकी हमें नहीं पता। पेमेंट सर 1,70,000 कर चुका था मैं, थोड़ा पेमेंट था जी 10-12 हज़ार, वो पेमेंट करना ही बोल रहे थे। मेरे संबंधित के लोग थोड़े बोल लिख रहे थे, तो उन्होंने चीज़ा वाले को बुला लिया, पुलिस को। मेरे संग वाले बोल रहे थे, बोले ऐसा कैसे हो गया था जी। जब थोड़ा भीड़ लगी थी तो उनने पुलिस वाले को बुला लिया हटाने ताई। फिर क्या हुआ? तो
मेरे छोटे बहनों से एक पुलिस वाला बोला था कि देखो भीड़ भाड़ मत लगाओ, तो कुछ चाहिए थोड़ा बहुत, मीडिया वीडियो मत बुलाओ, कुछ चाहिए थोड़ा बहुत तो मैं पैसे दिलवा सकता हूँ आपको। ठीक है। तो इसके बाद फिर हमने कुछ नहीं, फिर दरोगा आए, इंस्पेक्टर साहब आया, उनने बोला थाने आओ, मैं तुम्हारी FIR भी लिख दूंगा। ठीक है। और तुम रिपोर्ट लिखवा रहे हो तो PM ताई भेज दो बॉडी को। ठीक है। फिर मैंने करीब 12 बजे भेज दी PM ताई, बोले थाने आ जाइए, मैं आपका मुकदमा दर्ज कर लूँगा। फिर क्या हुआ? फिर हम गए, फिर उसके बाद वो उल्टी सीधी बात कर लिख रहे, मतलब यही कि PM रिपोर्ट आने दो, कि ये CM की जांच हो जाने दो, उसके बाद दोषी पाएगा तब लिखूंगा, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, नहीं करी। वहाँ जैसे भीड़ है, सब लोग उतरे थे, थोड़े हट गए, तो बहुत कहते रहे। CM आई, हमारे भैया बैठ संग में हैं, वो बहुत कहते रहे लोगों से, बहुत कहते रहे मुकदमा। बोले नहीं भैया, जब भी कहते रहे आप लिख लीजिए, दर्ज कर लीजिए, अगर दोषी होगा तब कार्रवाई करना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर आप रिपोर्ट लिख दीजिए। कौन से थाने में थी ये मामला? सुभाष नगर थाने में आप गए, फिर हाँ। उसके बाद फिर उसने किया ही नहीं, उनने दर्ज बहुत करता रहा। फिर हमने आपका 6 बजे आए, फिर अंतिम संस्कार सब कुछ किया अपने। पोस्टमार्टम तो कराया ना आपने? हाँ, पोस्टमार्टम करवा के फिर बॉडी 6 बजे घर पे गई। जो भी अंतिम संस्कार वो सब किया हमने। हम जिलाधिकारी को अपने पर्च दिया हमने, उन्होंने CM को जांच दे दी। जिलाधिकारी के पास गए थे 14 तारीख को। 14 तारीख को फिर उन्होंने CMO को जांच सौंप दी। उन्होंने जांच जो थी जिले के जो CMO हैं, चिकित्सा अधिकारी, उन्हें भेज दी। ठीक है। फिर उनका फ़ोन आया मुझे 17 तारीख को कि आप कल आ जाइए 11 बजे, आपके बयान लेना है। फिर मैं गया 11 बजे 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को। ठीक है। मैं गया था, मेरी मम्मी पापा एक छोटा भाई, हम 4 लोग गए थे। फिर उन्होंने बुलाया, बोले हम अस्पताल से अपनी कमेटी पूरी लेकर अपनी जांच करके आए हैं, और 4 घंटा मैंने CCTV कैमरा भी दे के आया बैठ के, आपको संग जो हुआ है आप सच सच बताइए। ठीक है। तो उन्होंने मेरे से पहले सवाल किया था कि आप अपनी वाइफ को किस हालत में और किस टाइम लेके गए थे। तो मैंने उसे बताया था 4 अक्टूबर को मैं ले गया था ई-रिक्शे से, और मेरी वाइफ चल फिर रही थी। तो बोले डॉक्टर ने क्या बताया? मैंने डॉक्टर ने बताया भी समय 1 आध दिन में समय हो चुका। डॉक्टर ने बताया मेरे हिसाब से तो समय 2-3 दिन ऊपर था, बोले हो चुका है समय, आपको मैं कल संजा लो, आपकी डिलीवरी नॉर्मल कर दूंगी। CMO ऑफिस से आ गया, उन्होंने बोला कि 5 से दिन में मैं आपको बता दूंगा इंक्वायरी करके। मैंने ठीक है। अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, और नहीं बताया, नहीं कौन से फ़ोन आया है कोई भी। बोले PM रिपोर्ट ताई मैं गया अपने थाना कैंट से, वहाँ से मैंने रिपोर्ट मैंने बोला सर से, बोला आ गई है, मैंने सर दे उन्होंने दी है, मैं सब ले आया। फिर भी उन्होंने यही बात CM की जाँच चल रही है, वो आ जाने दो, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करूँगा। CMO साहब ने मुझे 6-7 दिन का टाइम दिया, उससे ऊपर दिन हो गए, अभी तक कोई नहीं फ़ोन आया है, नहीं अभी कुछ हुआ है। सर भाई डॉक्टर साहब ने पहले ही कहा, बोले आप जो भी कुछ कर लो, बोले मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बिंदा जोड़ी नाम उनका, उन्होंने कहा, और बदतमीजी से बात कर रही थी, मीडिया वाले को भी हाथ छोड़ दिए, कैमरे में उनके भी हाथ पे मारा था, बोले हटाओ जी सामने से सब कुछ, बेदखुश, बोली जो भी चाहे आप वो भी कर लीजिए, वैसे भी गरीब इंसान हूँ। और मेरी शादी 16 जून को सन 2022 को हुई थी, और मैं बहुत खुश था सर, और बच्चे के आने में खुशी, मेरा पूरा घर खुश था, क्योंकि घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था। मैं सबसे बड़ा हूँ अपने बहन भाई में, मेरे 6 बहन भैया हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ, इसलिए पूरा घर खूब खुश था सर। और फिर मैं, अब समझ लो आप दुख मेरा वैसे भी, पर भी मैं जा रहा हूँ, जो मेरे संग हुआ है किसी और के संग ना हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, न्याय। इस मामले पर इंडस न्यूज़ ने और जिले के CMO से भी संपर्क किया, उन्होंने जो हमें बताया वह भी सुनिए। देखिए, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, मेरे संज्ञान में वो मामला, हमने जांच कमेटी गठित कर दी, जिसमें एक पीडियाट्रिशियन है, एक गायनिकोलॉजिस्ट है, और एक हमारे नोडल अधिकारी हैं। तो तीन सदस्यीय जो है कमेटी गठित की गई है, और उस कमेटी का जो निर्णय होगा वो आपके सामने DM साहब को भेज दिया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, और थोड़ा सब पहलुओं को संज्ञान लेते हुए समिति जांच कर रही है, और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी DM साहब को प्रेषित कर दी जाएगी। हम अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले को डॉक्टरों का जिला कहा जाए तो गलत नहीं होगा, खास तौर पर बरेली शहर को। यहाँ अस्पतालों और डॉक्टरों की भरमार है। यहाँ तो राजनीति में भी डॉक्टर काफ़ी सक्रिय हैं। मौजूदा समय में ही 4 विधायक डॉक्टर हैं, जबकि कई विधायक, सांसद, मेयर बनने की कतार में लगे हैं। किसी अस्पताल या क्लिनिक पर कहीं भी भीड़ कम नहीं है। उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक इन अस्पतालों का नेटवर्क है। जाहिर है मुनाफे की दौड़ में अस्पतालों के बीच जल्दबाजी है, लापरवाही है, अनदेखी है। जिस केस के बारे में अभी पूरी चर्चा हुई, उसमें मृतक महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सेप्टिक शॉक बताया गया है। ये सेप्टिक शॉक क्या है,
थोड़ा सा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इससे ये भी समझ में आ सकता है कि सेप्सिस का कारण क्या हो सकता है। सेप्टिक शॉक एक तरह से गंभीर संक्रमण है जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। ये तब होता है जब बैक्टीरिया आपके ब्लड में प्रवेश कर जाते हैं। सेप्सिस के लिए सबसे आम जिम्मेदार रॉड जैसे आकार के बैक्टीरिया एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिली होते हैं, जिनमें ई कोलाई, क्लेब्सिएला निमोनी, प्रोटियस टाइप हो सकते हैं। शोध बताते हैं कि एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने पर इनमें से कुछ सुपर बग बन जाते हैं, जिनमें दोहरी झिल्ली बन जाती है और ई फ्लक्स पंप विकसित हो जाते हैं, और तब उन पर हैवी एंटीबायोटिक्स का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो दवाओं को अपने पंप से बाहर फेंक देते हैं। सेप्सिस को साधारण बोलचाल में खून में जहरीले तत्व मिलने जैसी बात कह सकते हैं। सेप्सिस शॉक अक्सर सर्जरी के बाद होता है। गौर कीजिए, इस केस में भी महिला की सर्जरी ही हुई थी और उसी दरमियान उसी अस्पताल में कुछ अन्य लोगों की भी लगभग इसी तरह मौत हुई थी। गर्भवती महिला को जब सेप्सिस होता है तो कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। गर्भपात हो सकता है, गुर्दे, गर्भाशय या पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, जनन अंग से ब्लीडिंग, लो हाई ब्लड प्रेशर, सदमा या मल्टी ऑर्गन फेल्योर भी हो सकता है। सेप्सिस फैलने से 103 डिग्री या इससे भी ज़्यादा बुखार या बहुत कम टेम्परेचर यानी हाइपोथर्मिया, दिल की धड़कन कभी धीमी कभी तेज, खाल का पीला पड़ना आदि हो सकता है। गर्भवती महिलाओं में अमूमन बदरंग गर्भाशय का गंदा पानी सा आना, पसलियों और कूले के बीच दर्द या खिंचाव, सांस लेने में कठिनाई, खांसना, फेफड़े में खिंचाव महसूस होता है। आमतौर पर गंभीर सेप्सिस के मामलों में सांस लेने में कठिनाई मौत की वजह बन जाता है। गर्भवती महिलाओं का प्रसव से पहले और अस्पताल में इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि बेड, लेबर रूम या ऑपरेशन थिएटर में बैक्टीरिया, सुपरबग घात लगाए ना बैठे हों। कम से कम बेदली से भरपूर फीस वसूलने वाले डॉक्टरों को तो इसका ख्याल रखना ही चाहिए। उनको समझना चाहिए कि अस्पताल लोग स्वस्थ होने के लिए आते हैं, बीमार और मौत का पर्चा बनवाने के लिए नहीं। चिकित्सा विभाग को भी लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर, अस्पताल संचालकों पर कोई नरमी नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों, इस मामले को लेकर इंडस न्यूज़ ने मेदांस अस्पताल से संपर्क किया और वहाँ के डॉक्टर ने हमें समय देने की बात कही और कॉल करने की बात कही, लेकिन 2 दिन बाद भी उनकी कोई कॉल नहीं आई। उन्होंने हमें कोई समय नहीं दिया। अगर भविष्य में वो हमें अपना समय देते हैं तो हम उनका पक्ष भी रखने का प्रयास करेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके पास भी कोई सूचना या जानकारी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ 24/7। मैं हूँ संतोष शाक्य। नमस्कार।